जय माई की, जय माँ कामाख्या। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्र में सिर्फ 9 दिन ऐसे होते हैं जब माँ बगलामुखी की साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि अगर पूजा गलत तिथि या गलत समय पर कर दी जाए तो साधना का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा गुप्त नवरात्र 2026 कब से कब तक है, अष्टमी कब है और माँ बगलामुखी की पूजा का सबसे शक्तिशाली समय क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर साल लाखों भक्त गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी पूजा तो करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता कि पूजा किस समय, किस तिथि और किस समय करने से 100% फल मिलता है। यही एक छोटी सी गलती साधना के प्रभाव को कम कर सकती है। अगर आप माँ बगलामुखी की कृपा और गुप्त नवरात्र का पूरा लाभ अपने जीवन में चाहते हैं तो अगले 4 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की कृपा आपके जीवन में बाधाओं को दूर करे, शत्रुओं पर आपको विजय दिलाए और आपकी साधना 100% सफल हो, तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आचार्य प्रदीप आज आपको बताने वाला हूं 2026 की गुप्त नवरात्र की पूरी जानकारी, घट स्थापना का सही समय, महाअष्टमी की तिथि और तंत्र शास्त्र के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा का सबसे प्रभावशाली समय। यह जानकारी हर साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंत में मैं आज आपको एक ऐसी तिथि बताऊंगा जिसे तंत्र साधना में सबसे सिद्धिदायक माना जाता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती आप बिल्कुल ना करें। गुप्त नवरात्र 2026 कब से कब तक है? भक्तों, माँ बगलामुखी पूजा का सही समय, अष्टमी तिथि, घट स्थापना और संपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ एक सही समय पर की गई माँ बगलामुखी की पूजा आपकी साधना का प्रभाव आपके जीवन में कई गुना बढ़ा सकती है। आपकी वर्षों की परेशानी सिर्फ इन 8 से 9 दिनों में दूर हो सकती है, लेकिन अगर तिथि और समय की जानकारी गलत हो जाए तो पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुप्त नवरात्र कब से कब तक है, घट स्थापना का शुभ समय क्या है, किस समय आपको घट स्थापना करनी है, अष्टमी तिथि कब है और तंत्र शास्त्र के अनुसार 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी की पूजा का सबसे प्रभावशाली समय कौन सा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वह समय जिसे तांत्रिक साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत सारे भक्त इसको अन्य भक्तों को बताने से छुपते हैं। बगलामुखी, अगर आप भी माँ बगलामुखी की उपासना, तांत्रिक साधना, गुप्त नवरात्र विशेष लाभ अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 कब से शुरू हो रहे हैं। तो भक्तों, इस वर्ष गुप्त नवरात्र 15 जुलाई 2026 बुधवार से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2026 गुरुवार को समाप्त होने वाले हैं। माँ बगलामुखी को गुरुवार का दिन अत्यधिक प्रिय है। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई दोपहर लगभग 3:12 पर प्रारंभ होगी और 15 जुलाई सुबह 11:50 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए 15 जुलाई को घट स्थापना और गुप्त नवरात्र
का प्रथम दिन माना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तिथि की, जो गुप्त नवरात्र की महाअष्टमी 21 जुलाई 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। और मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, इसलिए अष्टमी तिथि भगवती को अत्यधिक प्रिय है। इसी दिन मां महागौरी की पूजा के साथ साथ कई साधक मां बगलामुखी सहित 10 महाविद्याओं की विशेष साधना भी करते हैं, क्योंकि ये जो दिन है, ये जो पर्व है, ये कोई साधारण पर्व नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये उठता है कि मां बगलामुखी की पूजा का सही समय क्या है, किस समय तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, और ऐसा वो कौन सा समय है जिस समय साधना, पूजा, आराधना करने से संपूर्णतः फल जीवन में प्राप्त होता है। परंपराओं में मां बगलामुखी की उपासना के लिए 3 समय विशेष माने जाते हैं, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, मंत्र जप और सामान्य पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि तक गुप्त साधना के लिए, जो आप तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, जब आपके जीवन में आपको फलों में कमी दिखाई दे रही है, पूजा का प्रभाव आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा, इस समय यदि आप पूजा करते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। निश्चित काल लगभग मध्य रात्रि, अनेक तांत्रिक परंपराओं में विशेष साधना का जो समय माना जाता है वो विशेष रूप से निश्चित काल। परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं और साधना गुरु मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। यदि आप सामान्य श्रद्धालु हैं, आप ग्रस्त हैं, तो सुबह स्नान आदि करके आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा यदि करेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, या फिर रात्रि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहने मां बगलामुखी को हल्दी, पीले पुष्प, लड्डू या फिर बेसन के हलवे का भोग लगाएं। कम से कम 108 बार ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र का जप करें, या जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा है उस मंत्र का आप जाप करें। यदि आप विशेष तांत्रिक साधना करना चाहते हैं तो बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के, बिना गुरु निर्देशन के और बिना गुरु आज्ञा के जटिल अनुष्ठान करने से आपको बचना चाहिए। मेरे अनुसार ये उचित नहीं है, शास्त्र में इसको वर्जित बताया है। गुप्त नवरात्रि को वर्ष का अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक समय माना जाता है। इस दौरान श्रद्धा, संयम और नियम मंत्र जप से साधक आत्मिक उन्नति अपने जीवन में प्राप्त करता है। मानसिक शक्ति साधक को मां बगलामुखी की कृपा से प्राप्त होती है और विशेष रूप से आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। शक्ति और देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या, श्री मात्रे नमः। मां बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, मैं ऐसी माई से कामना करता हूं। जय माई।